मंगलम मूलम साओ मंगलम केवली प्रणतोदमो मंगलम चतारी लोगुतमारी हंता लोगुतमा सीता लोगुतमा साओ लोगुतमा केवली प्रणतोदमो लोगुतमा चतारी शरणं पवजामि हरिहन्ति शरणं पवजामि सीते शरणं पवजामि साऊ शरणं पवजामि केवली प्रणतोदमो शरणं पवजामि ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेशिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गोतिमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो तेन धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां पश्येत् दुर्भाग् भवेत्। जय बुलंद ऐसे परमेश्वरी भगवान की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय, छबर आदिनाथ भगवान की जय, धर्म साम्राज्य नायक शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि श्रीपाशनाथ भगवान की जय, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय, मंडल परमेश्वरी भगवान की जय, हिनवाणी सरस्वती माता की जय, परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय, धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय, अजमेर वाले बाबा की जय, पैठन वाले काले काले मुसरतनाथ बाबा की जय, अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। गुरुदेव पूछिए। हाँ, आप जो भी भक्त यहाँ जुड़े हुए हैं, हाँ आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा, सभी को दिया जाएगा समय पे। अभी आप मिंटी भैया के संपर्क में रहिए। आप सभी भक्तों को बहुत सारा आशीर्वाद। आज हम सभी आप लोगों ने, बहुत सारे भक्तों ने सुबह जूम मीटिंग के माध्यम से आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव के जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में महामृत्युंजय विधान यहाँ पर संपन्न किया था। और अभी हम थोड़ी सी क्लास में जो हमारी स्टोरी चल रही थी वो आपको थोड़ा बताती हूँ, जब तक हमारे बीच में गुरुदेव जुड़ जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। और सही भक्तों के जुड़ने के पश्चात जिन जिन बच्चों के हमारे पास में भजन के ऊपर भक्ति नृत्य प्रस्तुत किए वीडियो आए हैं, वो सब वीडियो भी आपके दिखाए जाएंगे। और जिनको भी ऐसे ही बोलना है उनको बाद में मौका जैसा समय मिला वैसा दिया जाएगा। इन्होंने नाटक की तैयारी की है, वो मिंटी भैया से संपर्क कर लीजिए अगर यहाँ जुड़े हुए हैं तो। हमारी स्टोरी चल रही थी, आप लोग को याद है ना कौन सी कहानी चल रही है हमारी? किसकी कहानी किसके ऊपर चल रही है? अहिंसा धर्म, जीवन दान, कि एक व्यक्ति को, एक प्राणी को जीवन देने से उसके बदले हमें क्या मिलता है, कि किसी के जीवन की रक्षा करने से उसका हमें क्या फल प्राप्त होता है। इस स्टोरी के माध्यम से आपको पता चलेगा। और हमारी कथा अभी तक उस धन कीर्ति, जो एक धन कीर्ति जिसकी 3 माताएं बन चुकी है, मृगसेन धीवर की कहानी है। पूर्व भाव में मृगसेन धीवर था, उसने नियम लिया और नियम लेकर के जो उसने नियम का पालन किया है कि एक मछली को जो पहले जाल में फंसेगी उसको मैं नहीं मारूंगा, उसको छोड़ दूंगा। और उसने उस नियम का भक्ति के साथ में गुरु के वचनों को ध्यान में रखते उसने जो पालन किया उसका फल उसे मिला। और वह मर करके उसी नगर के नगर सेठ की पत्नी धनश्री के गर्भ में आया और वहां उसने जन्म लिया। जन्म लेते ही वो माता छूट गई, दूसरी माता ने उसे लिया, गोद लिया और वह माता भी छूट गई। अब तीसरी माता सुनंदा, और उस माँ ने बड़े अच्छे से उस बच्चे का लालन पालन कर रही है। और वह बच्चा धन कीर्ति अब युवावस्था को प्राप्त हो चुका है। हाँ, वो प्रश्न भी मैं आपको लोग को पूछूंगी, अभी पूछ लूंगी थोड़ी सी, 2 मिनट के बाद थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ, जब तक थोड़े और जुड़ जाएंगे बहुत अच्छा है। तो वह बालक धन कीर्ति युवावस्था की ओर बढ़ गया। 10वें व्यक्ति होता है दावड़ा। आप अपने बच्चों को देखते होंगे कि वह जब भी आप अपने बच्चों को आवाज लगाएंगे, बुलाएंगे, किसी काम से भेजेंगे तो कभी वो सीधे नहीं जाते हैं, भाग कर जाएंगे, भाग कर के आएंगे,
और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलेंगे, मतलब दावड़े की तरह, पागलों की तरह घूमेंगे इधर उधर। उन्हें उस चीज का ज्ञान नहीं रहता है, हमें कैसे चलना है। उम्र के हिसाब से हर चीज अपने आप वृद्धिगत होती जाती है। तो 10 में दावड़ा होता है और 20 में होता है व्यक्ति बावला, बावले की तरह हो जाता है कि अब मुझे क्या करना है, कौन सा पढ़ना है, क्या निर्णय करना है, उसकी थोड़ी क्षमता बढ़ जाती है। उसे बोलते हैं युवावस्था की ओर उस व्यक्ति का पदार्पण प्रवेश हो चुका है। तो धन कीर्ति भी, धन कीर्ति ऐसा नहीं था। धन कीर्ति गुरु के पास में पढ़ने गया था, बहुत अच्छे उसके अंदर संस्कार थे, और जिस कुल में उसने जन्म लिया था माता के गर्भ में, तो वह जैन कुल का बच्चा, और जैन धर्म सभी व्यक्ति मानते थे, चाहे वो दूध बेचने वाले क्यों ना हो, लेकिन वो जैन थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। तो ऐसे वाले के घर में उस धनकीर्ति का लालन पालन हो रहा था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तो वही इंद्रदत्त सेठ एक दिन उसके यहाँ पर व्यापार के लिए घी खरीदने के लिए आता है। क्या करने आता है? कौन सा सेठ है? कि जिस सेठ ने उसको जन्म लेते ही अपनी माँ से अलग कर दिया था कि ये बच्चा नगर सेठ बनने वाला है, वही सेठ अब फिर से उसके घर पे आ गया। और आते ही उस वाले ने बहुत अच्छा स्वागत किया, सम्मान किया। और जब वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे तो इतने में धन कीर्ति घर में प्रवेश करता है। और जब घर में प्रवेश करता है, उसकी सुंदरता, उसकी युवावस्था देख करके, उसकी विनम्रता और उसकी सरलता देखकर वह जो इंद्रदत्त सेठ था उस ग्वाले से, उसके पिता से पूछते कि अरे ये कौन है? तो ग्वाला उसके पिता बोलते हैं कि माए बाप, ये आपका ही बच्चा है। बड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, आपको कुछ भी जैसे आशीर्वाद में बोलते हैं, ये किसका है? बस आपका ही है, आपका ही समझ लिए। वो व्यवहारिकता होती है, लेकिन अगर कोई ऐसा बोलने पर उस चीज को लेकर जाएगा तो देंगे क्या? जैसे किसी के यहाँ 2 फैक्ट्री हो, आपके आशीर्वाद से 2 फैक्ट्री, ये आपका ही बच्चा है, ये आपकी ही फैक्ट्री है। साधुओं को भी बोल देते हैं कभी कभी, ये आपका ही मकान है। अगर मकान वाले मकान मालिक को बोल दें कि अच्छा ठीक है हमारा ही मकान है, तो हमारे नाम पे कर दो, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो उसने, इंद्रदत्त सेठ ने पूछा कि ये बच्चा कौन है, इतना सुंदर बालक? मैं तो तेरे यहाँ पर बहुत साल के बाद आ रहा हूँ, लेकिन पहले कभी देखा नहीं, कौन है ये? और सेठ कितनी साल के बाद आया था? 16 साल के बाद। धन कीर्ति 16 साल का हो गया, 16 वर्ष की उसकी उम्र हो गई, तब वह आया था वहां पर। सेठ ने जैसे बच्चे को देखा तो उसके मन में उसकी भाव तरंगे टकराई कि द्वेष, इस जीव से उसके प्रति द्वेष है। पहचानता नहीं है, लेकिन फिर भी जिसके प्रति इंसान का द्वेष होता है तो द्वेष होने भी उसके भाव टकराएंगे, और जिससे राग होगा तो राग होने के बाद भी उस जीव के भाव टकराएंगे। तो उसने पूछा और उस बच्चे को अंदर भेज दिया। सेठ जी ने, अपने पिता ने कहा बेटा जा अपनी माँ के पास जा, और देख सेठ जी आए हैं तो इनके लिए भोजन तैयार हुआ कि नहीं हुआ है जरा देख। ऐसा बोल करके बच्चे को अंदर भेज दिया। अब जो ग्वाला था बड़ा सरल स्वभावी था, वो सेठ के स्वभाव से अपरिचित था कि सेठ मेरे को क्यों पूछ रहा है, क्या कारण है। वो सरलता के साथ में बोल पड़ा माई बा। उसने पूछा क्या बताऊं सेठ जी? कुछ नहीं है, मेरा ही बच्चा है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो है। तेरे घर में तो पहले संतान थी ही नहीं, मैं तो जानता हूँ, मैं तो पहले भी आता रहता था, पर तेरे घर में कब संतान हो गई और बच्चे का जन्म हुआ और तूने मेरे को बुलाया भी नहीं। सेठ ने 1-2 बार तो आनाकानी की, फिर बाद में बोला कि क्या बताना सेठ जी, अब आप तो मेरे मालिक है, अब आपसे क्या छुपाना, ये भगवान की देन है, प्रभु की माया है, प्रभु का आशीर्वाद है कि प्रभु के आशीर्वाद से ये मुझे जंगल में मिला था। इतना सेठ ने सुन लिया, सुनते उसे सब कुछ समझ में आ गया कि जिस बच्चे को मैं मारने के लिए 2 बार भेज चुका हूँ, हो न हो ये वही बालक है। क्या है ये वही बालक है कि जो मैंने पहले
एक बधिक के साथ अभी दूसरी बार भेजा था, तो शायद वो भी उस बच्चे को जंगल में छोड़कर आ गया और ये बोल रहा है कि मेरे को जंगल में मिला है, तो ये मेरे मित्र का ही पुत्र है। अब क्या करूं? इतने में बच्चा बुलाने आया कि पिताजी, माँ ने कहा है भोजन तैयार हो चुका है, आप चलिए भोजन के लिए। और सेठ के साथ उसके पिता दोनों अंदर गए और दोनों भोजन करने के लिए बैठ गए। बहुत अच्छा भोजन और सेठानी ने, उसकी माँ ने बनाया। उसके पति और आने वाले सेठ दोनों ने भोजन किया। भोजन की बहुत तारीफ की कि गांव का भोजन, शुद्ध भोजन, घी, दूध, दही, छाछ आदि सब कुछ मिला। सब कुछ उसने खाया और खा पी करके दोनों फिर चर्चा करने बैठ गए। गांव की चौपाल पे बैठ गए। आसपास के गांव के लोग आए, बोले गांव में बहुत अच्छा लगता है। तो उस सेठ के मन में सारी चर्चा होती गई, बस उसका दिमाग एक ही तरफ कि अब इस बच्चे से छुटकारा कैसे पाऊं, कि जबकि वो बालक उस घर में, उस गांव से दूर है, उज्जैन शहर में भी नहीं है, बहुत दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी वह सेठ उसको मारने की योजना बनाने लगा कि अब क्या करूं? अब तो मारने की आवश्यकता नहीं है, उसके घर में भी नहीं, उसके गांव में भी नहीं, उज्जैन शहर में भी नहीं है, उज्जैन से बहुत दूर है। उसके बाद भी उसके मन का जो पाप था, उस पाप के फल से उसके मन में जो विचार आया, उसने अपने मित्र से वाले से कहा कि भाई, मेरा एक काम याद आ गया है, मैं कुछ लाना चाह रहा था तेरे घर पे और मैं अपने घर पे छोड़ कर आया हूँ, तो एक काम है, क्या तू अपने पुत्र को उज्जैन भेज सकता है? बोले ऐसी कैसी बात करते सेठ जी, आपकी आज्ञा, आप आज्ञा दीजिए, आदेश कीजिए, अभी भेजता हूँ। किसको भेजना है? सेठ ने कहा कि बस मेरा विशेष कार्य है और विशेष कार्य के लिए मैं चाहता हूँ कि तेरा पुत्र मेरे घर पे जाए। बोले बस इतनी सी बात है? बिल्कुल, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, मैं अपने बच्चे को अभी भेज दूंगा। और उसने, सेठ ने एक पत्र लिखा, इंद्रदत्त सेठ ने अपने पुत्र के नाम से एक चिट्ठी लिखकर दे दी, और चिट्ठी लिख करके दे दी और उसके गले में बांध दी। गले में जो चेन पहनता था, पहले की आप लोगों ने किसी में देखी होगी कि ऐसे कुछ ताबीज वगैरह जैसे रहते हैं, कुछ धागा रहता है कि जिसके अंदर चिट्ठी बांध दो तो कहीं इधर उधर ना गिरे। ये बच्चा पहली बार बाहर जा रहा है, कि माता पिता का बहुत लाडला था, इतने साल के बाद में उनके घर पे एक संतान आई तो बहुत प्यार करते थे। उसके लिए चिंता से कि बच्चा कैली जा रहा है, तो इसके गले में ही धागे के साथ में इसको जोड़ बांध देता हूँ, ताकि ये आराम से सामने लटकती रहेगी और देने का इसको याद रहेगा और दे करके तुरंत आ जाएगा। और उस बच्चे के गले में वो चिट्ठी बांध करके उस धन कीर्ति को उज्जैन के लिए रवाना कर दी। अब वह उज्जैन की तरफ पैदल ही भी चल पड़ा। उज्जैन से ज्यादा दूर नहीं था उसका घर, उसका जो गांव था उज्जैन से ज्यादा दूर नहीं था, तो वह पैदल ही चल पड़ा कि बस धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा शाम तक, ऐसा सोचकर वह निकल गया। उसको सारा आता पता बता दिया, कितनी दूर जाना है, कहाँ पर घर है। बोलते ना बहुत, किसी को एड्रेस बताना तो पड़ता ही है, दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना, ऐसा पेड़ आएगा, वैसी गली आएगी, ऐसा घर पड़ेगा, सारी पहचान उस बच्चे को बता दी। उसकी माँ को बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि बच्चों को बाहर भेजने के लिए सबसे पहले पिता को भी उसके माता की आज्ञा लेनी पड़ती है। माताएं जल्दी से बच्चों को बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं होती है, बहुत डर लगता है, क्योंकि माँ का बच्चों के प्रति ज्यादा लगाव रहता है। आप जो माताएं हैं वो जानती होगी कि आप कितना ही बच्चों को मार ले, पीट ले, डांट ले, फटकार ले, लेकिन बच्चों को कहीं बाहर भेजना हो तो 10 बार सोचेंगे। कहीं मिलने जाना होगा बच्चों को आप भेज भी देंगे, बड़ा होने के बाद हॉस्टल आदि में रख देते हैं, पढ़ने के लिए भेज देते हैं, तो बड़ी मुश्किल से जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 15-20 साल का हो जाता है, शादी हो जाती है, तब माताएं थोड़ा उस बच्चे के इससे थोड़ा भूल पाती है कि हाँ ठीक है, अब बच्चा बड़ा हो गया है, अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, अब उसकी शादी हो गई है। तो इस प्रकार, लेकिन जब बचपन रहता है बच्चे का,
तो माताएं जल्दी से बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती। तो उसकी माता को भी उस सेठ ने पहले उसके पिता ने समझाया कि सेठ जी का काम है, अगर मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा तो सेठ नाराज हो जाएगा। और सेठ जी नाराज हो गए तो अपना धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि अपना काम सारा जो घी जितना भी जाता है सारा ये सेठ जी के पास ही जाता है, यही खरीदते हैं। अब मैं इनके पास जो सामान भेजता हूँ तो वो भी नहीं बंद कर सकता हूँ, अपना व्यापार तो इनसे ही चलता है और मैं बार-बार उज्जैन में जाकर सामान नहीं भेज सकता, तो व्यापार तो इनके माध्यम से करना है। तो इसलिए उस सेठानी को, उसकी माता को उसके पति ने समझा दिया कि बस अभी जाएगा, सुबह तक लौट आएगा, चिंता मत कर, थोड़ा बच्चे को जाने दे, वो सीखेगा, वो घूमेगा, 4 लोगों के बीच में जाएगा, तभी तो सीख पाएगा। हमारा बच्चा बहुत भाग्यशाली है, तो कुछ भी चिंता मत कर। हमारे को भगवान का आशीर्वाद है, तो सेठ जी के काम से सेठ जी हमारे बिल्कुल घर जैसे हैं, परिवार जैसा संबंध है। इसलिए इनके ऊपर विश्वास करके मैं अपने पुत्र को भेज रहा हूँ। इस प्रकार माता को तैयार करके और उस बच्चे को तैयार करके माता-पिता ने बड़े भारी मन से भेज भी रहे, लेकिन फिर भी दुःख हो रहा है अंदर कि पता नहीं पहुँच पाएगा कि नहीं, लौट कर आएगा कि नहीं, रास्ता ना भूल जाए, इसके रास्ते में कुछ हो ना जाए, क्योंकि बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं मन में। विपरीत विकल्प ज़्यादा आते हैं, जब तक व्यक्ति घर से गया है, लौट कर घर पे नहीं आता है, तो आप लोग उससे बहुत परिचित हैं अच्छे से। तो बस माता को यही चिंता थी कि पहली बार बच्चा जा रहा है कि लौट कर आएगा कि नहीं, कैसे जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, अनजान रास्ते में जा रहा है, भगवान उसकी रक्षा करना। ऐसी बहुत प्रार्थना दुआ और आशीर्वाद देकर उस बच्चे को भेजा और इंद्रदत्त सेठ बड़ा खुश कि अच्छा हुआ, अब तो मैंने आज चिट्ठी लिख दी है, अब जो है अब ये जाएगा, अब लौट करके कभी नहीं आएगा। उसकी दुर्भावना और बेचारे की उसकी दुर्भावना को तो ना माता पिता नहीं समझ पा रहे कि सेठ मेरे बेटे को क्यों भेज रहा है, किस काम से भेज रहा है। बस उन दोनों ने तो विश्वास के ऊपर भेजा कि सेठ जी हमारे हैं, हम इनसे व्यापार, हमारा लेन देन चलता है, इसलिए सेठ के ऊपर विश्वास करके बच्चे को उज्जैन की तरफ रवाना कर दिया। अब बच्चा घर से निकल गया। अब निकलने के बाद वह बच्चा उज्जैन पहुंचता है कि नहीं, रास्ते में उसके साथ क्या होता है, अब अगली कड़ी में, धारावाहिक की अगली कड़ी में आप लोग सभी सुनेंगे, समझेंगे। हमारा समय हुआ है, तो हम यहाँ पर अभी अपनी पाठशाला का विराम लेंगे और आपने हैंड राइज किया था, आप भगवान के नमोकार मंत्र के 35 अक्षर गिनकर लाए हैं। कितने लोगों ने होमवर्क किया है उसमें? जरा कितने लोगों ने गिनती लगाई है? हैंड राइज कीजिए अपना। केवल 2। और नैना तो सभी कर लेती, नैना तो भाई शास्त्री है। नए लोग तो कोई नहीं है, जो मैंने जिन भाव में ज्यादा चीज देना चाहती हूँ वो लोग कोई करके नहीं लाते। अब 2 ही जने हैं ना केवल अक्षर बताने वाले। चलिए बता दीजिए फटाफट। नहीं तो अपन परसों के दिन ये कर लेंगे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम है अगला, जिससे और भी लोग अच्छे से गिनकर लाए। अभी खाली 3 लोगों के एंट्राइज हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग 35 अक्षर पूरे गिन करके लाए। जब तक आप सभी बच्चे, क्लास के सारे बच्चे और जितने क्लास में रहते हैं पाठशाला में, मेरी पाठशाला में जो जो पढ़ने वाले हैं वो सब ये लेकर के आएंगे, तभी मैं पूछूंगी, 2-3 लोगों से नहीं पूछूंगी। अभी सभी को लेकर आना है और परसों लेकर के आना है। अभी हम नमोकार मंत्र के साथ में हमारी पाठशाला यहाँ एंड करते हैं और दूसरा अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव सावणम। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय, चौ श्री शंकर भगवान की जय, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु आचार्य श्री। गुरुदेव हमारे बीच में जुड़ चुके हैं और आचार्य श्री को यहाँ पर स्पॉट पे